हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। जनरल कैरेक्टर स्टेडोफाइटा के हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अपने जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे वो हमने इसमें देख लिए हैं। उसके बाद टेडोफाइटा में रिप्रोडक्शन जनन किस तरह से होता है, इसके लिए इसकी आप एक बार लाइफ साइकिल देख लें। देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो प्लांट है ये इसकी मेन प्लांट बॉडी है। वैसे तो जो आप प्लांट देखते हैं उसमें एक ही प्लांट बॉडी होती है, लेकिन जो टेडोफाइटा है इसमें आपकी लाइफ साइकिल में दो अलग अलग आपको प्लांट बॉडी की दिखाई देगी। ये स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक का अर्थ है बीजाणुद्भिद है और स्पोर प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इसके अंदर देखिए आप राइजोम है। राइजोम के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद ये लीव्स हैं, इसकी पिन्नेट लीव, नीम की तरह जो होते हैं पिन्नेट लीव जिनको कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर रूट्स हैं राइजोम में। नीचे रूट स्टेम को हमने देखा था कि स्टेम को राइजोम कहा जाता है। रूट्स के बाद यहाँ पर एक सेकेंड, इसके जो बीजाणु धानियाँ होती हैं उनको सूराई कहते हैं, सूराई। ओके, और यहाँ आप इसका जो देखेंगे स्पोरेंजियम, बीजाणु धानी, और बहुत सारी ये जो बीजाणु धानियाँ हैं एक साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी लगी हुई है। जो पत्तियाँ हैं, पत्तियों की सरफेस पे ये पत्ती है इसकी लीफ। ओके, और लीफ के कक्षस्थ आप स्थान कह सकते हैं जहाँ पर स्पोरोजीनियस टिश्यू पाया जाता है। ये एक इमेच्योर स्पोरेंजियम है, बीजाणुधानी, और बहुत सारी बीजाणुधानियाँ मिलके जिनको सोरस कहा जाता है और एक पूरा सोराई कहा जाता है सभी को मिला के। ओके, जैसे आप आगे कॉर्न भी कहते हैं, शंकु जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारी बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर ये बिखरी हुई है इसलिए इनको सोराई कहते हैं। ओके, तो उसके बाद ये सभी 2n है। आप देखिए स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है वो 2n है। इसके साथ जब मैच्योर हो जाती है बीजाणुधानी तो उसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। मैच्योर डेहिसिंग स्पोरेंजियम विद स्पोर n। ये स्पोर जो है यहाँ पर मियोसिस हुआ है। ओके, अर्धसूत्री विभाजन, और ये जो स्पोरेंजियम है ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पोर बनाती हैं जो सिर्फ n होता है, अगुणित अवस्था में पाया जाता है। और इसके साथ आप यहाँ पर देखिए ये जो स्पोर हैं एक जैसे हैं। अब यहाँ पर आप ये भी देखेंगे ये स्पोर सेम है तो इनका कोई विभेदन नहीं है बड़ा छोटा, इनको सिर्फ स्पोर ही कहा जाता है। लेकिन कुछ जो एडवांस प्रगत स्टेडोफाइट्स हैं उसमें आपको स्पोर में भी चेंज मिलेगा, कोई बड़ा स्पोर कोई छोटा स्पोर, तो उसके बाद आप विषम बीजाणुक भी इनको कहेंगे। ये जब स्पोर जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, तो दूसरी प्लांट बॉडी बनाते हैं। अब आप देखिए इसमें जिसको प्रोथेलस कहा जाता है, इसको युग्मकोद्भिद कहते हैं। ओके, युग्मकोद, गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट इस प्लांट बॉडी से डिफर है, अलग है। जो इसकी मेन प्लांट बॉडी मैक्सिमम अवस्था में यह इस प्लांट में
लाइफ साइकिल में ये अवस्था प्रभावी होती है। लेकिन एक दूसरी तरफ की भी प्लांट बॉडी इसकी लाइफ साइकिल में बनती है जो इससे इंडिपेंडेंट होती है, उस पर निर्भर नहीं है। ये अलग से फोटोसिंथेसिस करती है और इसका आकार प्रकार उससे अलग होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि स्पोर जो है वो प्रोड्यूस होकर गेमेटोफाइट बना रहे हैं। इस गेमेटोफाइट का विशेष नाम है टेरिडोफाइट में, इसको कहा जाता है प्रोथेलस। याद रखें ये नाम, यहीं पे ये आएगा। और आगे भी जिम्नोस्पर्म में बहुत रिड्यूस्ड पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में डिपेंड होते हैं ये स्पोरोफाइट पर। तो हमें ये याद रखना है कि जहाँ पर ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट मेन थी, अब यहाँ पर गेमेटोफाइट सेकेंडरी प्लांट बॉडी हो जाती है, जो बहुत ही कम समय के लिए सिर्फ गेमेट्स बनाने के लिए बनती हैं। इसमें भी देखिए रूट्स निकली हुई हैं और ये इंडिपेंडेंट है बीजाणुद्भिद से। बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद इसलिए कहते हैं कि वो बीजाणु उत्पन्न करते हैं और ये युग्मक उत्पन्न करते हैं। ये पूरी प्लांट बॉडी एन है, वो जो बीजाणुद्भिद है उसकी सारी कोशिकाएं 2n होती है, ये n होती है। ओके, सारी कोशिकाएं अगुणित पाई जाती। अब इसका क्या कार्य है? ये बहुत ही कम वक्त के लिए पाई जाती हैं। इसके अंदर मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट, जो मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वो बनता है। ओके, तो जहाँ पर फीमेल गेमेट बनता है उसको आर्किगोनिया कहते हैं और जहाँ पे मेल गेमेट बनता है उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं। ये आप ध्यान रखें, सिर्फ एक एक नहीं प्रोड्यूस होंगे, काफ़ी संख्या में ये बनती। ये देखिए यहाँ पर जहाँ एग बन रहा है उसको आर्किगोनिया कहते हैं, जहाँ पर मेल गेमेट्स बनते हैं उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं। सॉरी। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए स्पर्म जो स्पाइरल इस तरह से घुमा हुआ स्पर्म बनता है और यहाँ पर आर्किगोनिया में एग बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है दोनों में, और फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म है वो आर्किगोनिया में प्रवेश करता है और प्रवेश करके फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनाता है। और जाइगोट के बाद ये जाइगोट जब विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन, सिर्फ यहीं पर अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे n बनता है, 2n से n। बाकी हर जगह समसूत्री विभाजन ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से 2n हो गया। ये एम्ब्रियो बनता है, डायरेक्ट एम्ब्रियो, यहाँ सीड नहीं बनेंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर जैसा कि हमने वहाँ पे भी देखा था, फुट, सीटा, कैप्सूल, ऐसी कुछ चीज़ बनी थी ब्रायोफाइट में, तो वैसा तो नहीं बनेगा। ये फुट बनता है, फुट के बाद डायरेक्ट ही इसमें लीव्स बननी शुरू हो जाती है। तो यहाँ जहाँ पे ये जो पोर्शन प्रोथेलस का है, प्रोथेलस पर स्पोरोफाइट, ये गेमेटोफाइट है और ये जो नया बन रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये मेन प्लांट बॉडी बनती है। ओके, प्रोथेलस पर कुछ वक्त के लिए डिपेंड रहती है ये, और उसके बाद प्रोथेलस ख़त्म हो जाता है और जो मेन प्लांट बॉडी है वो बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल है। थोड़ी सी जो एडवांस है उनमें अलग अलग लाइफ साइकिल होगी। जैसे कि जैसे जैसे प्रगत या एडवांस टेरिडोफाइट्स की तरफ बढ़ते हैं, स्पोर दो प्रकार के हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। मीन्स सेक्स का डिवीज़न पहले ही हो जाता है गेमेटोफाइट से पहले। ओके, तो अब ये जो स्पोर हैं वो दो विभिन्न प्रकार के
प्रोथेलस का निर्माण करेंगे। एक फीमेल प्रोथेलस, एक मेल प्रोथेलस। मेल प्रोथेलस पर सिर्फ एंथ्रीडियम होंगे, फीमेल प्रोथेलस पर आर्किगोनिया होगा, इस तरह से। तो ये यहीं पे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये इनकी लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइटा की। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती है। जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है अबाउट प्रोथेलस, क्या चीज़ होती है, और सोराई की सभी जो अलग अलग प्रकार के इसके अंदर जेनरा हैं, उस सभी जेनरा में अलग अलग टाइप की बीजाणुधानियाँ बनती है। लोकेशन उनकी, उनकी संरचना, इसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो reproduction in pteridophytes, reproduction take place by the means of spore which are produced inside in sporangia। बीजाणु के द्वारा होता है जो बीजाणुधानियों में उत्पन्न होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम में बी लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब बीजाणुधानी सिर्फ एक सेल द्वारा उत्पन्न होती है तब तो उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट कहा जाता है, और जब बीजाणुधानी एक ग्रुप ऑफ सेल से उत्पन्न होती है, बहुत सारी सेल्स मिलकर बीजाणुधानियाँ बनाती है, तो उसको यूस्पोरेंजिएट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन, लेप्टो और यूस्पोरेंजिएट किसे कहते हैं। स्पोरेंजिया में बी बॉर्न आइदर ऑन स्टेम और लीव्स। कहीं स्टेम पर भी उत्पन्न होती है और ज़्यादातर लीव्स पर उत्पन्न होती है। ऑन द स्टेम दे मे बी टर्मिनल। जैसे राइनिया बहुत पुराना टेरिडोफाइट है, उसमें डायरेक्ट स्टेम पर उत्पन्न होती है। और उसके बाद जो लेटरल यानी स्टेम में साइड में लाइकोपोडियम में उत्पन्न होती है। ऑन द लीव्स, ऐसी लीव्स जहाँ पर बीजाणुधानियाँ उत्पन्न होती है उनको स्पोरोफिल कहा जाता है। दे मे बी वेंट्रल, मार्जिनल और डॉर्सल, सभी जेनरा में अलग अलग इनकी पोजीशन होती है। इन इक्विसिटम स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। ओके, इसमें एक जिम्नोस्पर्म जैसा कैरेक्टर आ जाता है। सबसे एंड में जाके जो इक्विसिटम के प्लांट होते हैं स्पोरेंजियोफोर जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सारी बीजाणुधानियाँ एक एक्सेस पर निकली होती है एक साथ, ओके, जो एक कौन शंकु की फॉर्म में आ जाती है, तो इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। बाकी सब में ऐसा नहीं होता है। बाकी सब में मैंने आपको बताया था बिखरी हुई बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। इन मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प बीजाणु फलिका जैसी एक संरचना होती है जिसमें ये जो एक्वेटिक आपको बताए हैं मार्सिलिया, एजोला और साल्विनिया एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स हैं, ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। इनमें एक फलिका होती है जिसके अंदर बंद होते हैं स्पोरेंजिया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। मार्सिलिया आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ना है। बीजाणुधानियों का स्ट्रक्चर भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। Spores on germination gives rise to multicellular gametophyte body called prothely। तो प्रोथेलस जिसको हमने कहा था सिंगुलर प्रोथेलस, और बहुत सारे जो प्रोथेलस होते हैं प्लूरल उसका कहें तो प्रोथेली। तो स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं और एक मल्टीसेल्युलर गेमेटोफाइट पैदा करते हैं जिसको हम प्रोथेलस कहते हैं, जो अगुणित होता है। इन द होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस में सम बीजाणु, जहाँ सारे बीजाणु एक जैसे होते हैं, जहाँ बीजाणुओं का मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर में विभाजन नहीं हुआ है, वो मोनोसियस होते हैं। एंथ्रीडिया और जो आर्किगोनिया है, मोनोसियस का मतलब है एक जगह, दोनों एक ही प्रोथेलस पर उत्पन्न होंगे जो होमोस्पोरस हैं।
और जैसा कि मैंने विषम बीजाणु बताया जहाँ मेगास्पोर माइक्रोस्पोर होते हैं, प्रोथेली अलग अलग होते हैं। ओके, इस कंडीशन को डायोसियस कंडीशन कहा जाता है। ये भी आप याद रखें, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोनोसियस एंड डायोसियस। होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस में अलग अलग प्रोथेलस पाए जाते हैं और होमोस्पोरस में एक ही प्रोथेलस बनता है। तो माइक्रोस्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू मेल प्रोथेलाई और मेगास्पोर गिव्स टू फीमेल प्रोथेलाई। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर डेवलप्ड ऑन प्रोथेलस। तो ये जो गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है जहाँ पर स्पर्म बनेगा और जहाँ एग प्रोड्यूस होगा उसको कहते हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। ओके, ये प्रोथेलस के ऊपर उत्पन्न होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से लाइफ साइकिल देखें इसकी। उसके बाद एंथ्रीडिया इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट। जब हम जहाँ हम पुंकेसर वगैरह पढ़ते हैं वहाँ जब बीजाणुधानी का हम अध्ययन करते हैं जहाँ माइक्रोस्पोर उत्पन्न होते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी लेयर्स होती है, टेपिटम और ये सब मीजोथीसियम वगैरह, काफ़ी सारी लेयर्स होती है। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि एक ही सिंगल स्टेराइल जैकेट पाया जाएगा अराउंड द एंथ्रीडियम। उसके बाद जो आर्किगोनियम है उसमें 4 वर्टिकल रो होगी नेक सेल्स की। एक दो नेक कैनाल सेल्स पाई जाएंगी। आपने पढ़ा हो इस तरह की आर्किगोनिया होती है। ये जो है ये नेक सेल्स होती है और यहाँ जो बीच में नेक कैनाल सेल होती है, यहाँ पे वेंटर, इसको वेंटर कहते हैं, वेंटर कैनाल सेल भी पाई जाती है और सबसे नीचे एग पाया जाता है। तो इस तरह की आर्किगोनिया पाई जाती है। ब्रायोफाइट्स में भी पाई जाती है। ब्रायोफाइट्स में काफ़ी डेवलप होती है ये। और आप धीरे धीरे जैसे जाते जाएंगे मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट रिड्यूस होते जाएंगे, कम होता जाएगा। तो वेंटर कैनाल सेल, एग, नेक कैन सेल, 1 2 नेक कैनाल सेल। उसके बाद जो एंड्रोजॉइट्स हैं जिसको स्पर्म कहा जाता है, मेल गेमेट, वो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक ही सेल के होते हैं। बाई फ्लैजिलेट, अभी तक फ्लैजिला यहाँ होते हैं फॉर मूवमेंट। और मल्टीफ्लैजिलेट क्विसिटम और फर्न में एंड मोटाइल, गतिशील होते हैं। उसके बाद एंड्रोजॉइट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेक ऑफ आर्किगोनियम कीमोटैक्टिकली। कुछ केमिकल्स आर्किगोनिया में ऐसा पाया जाता है जो एंड्रोजॉइट्स को अट्रैक्ट करता है। इसमें लिखा है कि वो केमिकल्स मैलिक एसिड जैसे होते हैं, प्रेजेंट इन द mucilaginous substance formed by the degeneration of neck canal cell and ventral canal cell. ओके, कहने का क्या मतलब है कि एक म्यूसिलिजीनियस सब्सटेंस पाया जाता है जब ये डिसइंटीग्रेट होती है नेक कैनाल सेल तो मैलिक एसिड प्रोड्यूस करती है और इसके द्वारा जो एंड्रोजॉइड्स हैं मेल वो अट्रैक्ट होते हैं। वाटर इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जूडीगेमिस बोलते हैं इस चीज़ को। पानी बहुत जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। पानी में तैर के आता है। देयरफॉर टेडोफाइट्स आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे एम्फीबिया होता है जिनके लिए भी वाटर ज़रूरी होता है शुरुआत में। ओके, तो ये प्लांट किंगडम के उभयचर कहलाते हैं क्योंकि पानी ज़रूरी होता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड ओस्पोर। जाइगोट भी कह सकते हैं, ओस्पोस भी कह सकते हैं, विच इमीडिएटली अल्टीमेटली डेवलप इनटू ए वेल डेवलप
स्पोरोफाइट। जाइगोट के बाद डायरेक्ट स्पोरोफाइट, सीड वीड नहीं बनता इसमें, एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो डायरेक्ट ही स्पोरोफाइट बना लेता है जो मेन प्लांट बॉडी होती है। द fertilized egg divide transversely or vertically. Another cross wall form a quadrant stage producing stem, leaf, root, foot. ओके, इसका क्या मतलब है कि जो जाइगोट बना है वो पहले 4 कोशिकाओं के क्वाड्रेंट में चेंज होता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, और ये जो कोशिकाओं का ग्रुप है वो लीफ, फुट और स्टेम और इनका निर्माण करता है। प्लांट शोज हेटेरोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका अर्थ ये है कि दो इसमें आपको क्लियरली विजिबल 2 तरह के जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अलग अलग दिखाई देंगे। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। लंबी जो अवस्था है वो स्पोरोफिटिक है एंड फॉर्म ए डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल, और सबसे प्रभावी अवस्था है ये लाइफ साइकिल की। तो ये इसके टेरिडोफाइट्स के मेन कैरेक्टर हैं। ये आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप वीडियोस कंटिन्यू देखते जाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।